हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी के अब तक ब्लॉग्स में। दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, 3 से ज़्यादा ही हो रहा है और मौसम क्या ही बताए, बहुत ख़राब किया हुआ है। पूरा बादल बादल सा हुआ है, लग रहा है जैसे बारिश होगा। और ऐसा नहीं लग रहा था, उम्मीद नहीं था कि मतलब इस टाइप का मौसम करेगा, क्योंकि धूप इतना मतलब कड़ा हो रहा था कि कोई छत पे भी नहीं बैठ रहा था। हम लोग तो कितना दिन हो गए धूप में बैठे हुए, क्योंकि धूप में बैठने से ना मतलब वो होता था, पसीने पसीने सा हो जाता था और बहुत ही कड़ा धूप होता था। कोई धूप में बैठता ही कहाँ था। और कपड़े भी इतने जल्दी सूख गए थे। और आज तो कपड़े भी मैं डाली हूँ ना, तो मतलब मैं नहाई जब 12 बजे तकरीबन में कपड़े भी धोई थी, उस टाइम का कपड़ा अभी तक नहीं सूखा हुआ। मैं गई थी छत पे, वापस से आ गई हूँ। और क्या था कि खाना वाना मतलब नहाए जैसे पूजा के उसी समय मेरा भाई भी आ गया मेरे मायके से, और गाँव के भी 2 लड़के थे उसके साथ में। तो इन लोगों को फिर नाश्ता वास्ता कराए, खाना खिलाएँ। ऐसे में मुझे लेट हो गया, 1 बजे से मतलब ज़्यादा ही हो गया मुझे खाना खाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और खाना खाए और गए, और क्या है ना कि हीटर चलाए रूम में, और उसके बाद कंबल लेकर मैं सो गई। लेटी थी, उसको मुझे नींद आ गया। और अभी जाकर मुझे नींद खुला, मतलब मेरा आँख खुली है, तो मुझे लगा मतलब ना होता है आदमी को सपने में लगता है कि मतलब मैं रात को सो के उठी, तो मैं इनको ढूंढ रही हूँ, बच्चों को ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा कि मैं रात में सो कर जगी हूँ। अचानक से आँख लग गया था मेरा, खाकर जो सोई ना लेट से, इसलिए फिर मैं खिड़की की तरफ देखी, तो जाकर के मुझे लगा कि वो हूँ, तब नींद में हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं रात को सोई हूँ। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ। ये बोले हैं, फ़ोन किए थे भूंजा भूजने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। चूड़ा और बादाम भूजूँगी, कि मटर है तो मेरा छीलने मतलब बिना छिला हुआ है, अभी छीलने मन नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी हो जाए, बस उसको बादाम और चूड़ा ही भून देते हैं उनके लिए। कल भूजे थे मटर, तो कल नहीं खाए और आज नहीं भूने हैं, तो आज भूजा मांग रहे हैं। तो मैं उनको बोली भी कि कल भूने हुए थे तो कोई नहीं कुछ खबर था भूजा का, और जो नहीं भूजे हैं तो भूजा का मतलब फ़ोन कर रहे हैं। आज साफ सफाई भी मतलब करना था, तो भी नहीं करी। जो आधा अधूरा काम किए हुए हैं, उस रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, ये मेरे पतिदेव का है। जब उनका ये पटना में एडमिट थे एक्सीडेंट के टाइम, उनका उस टाइप का है, उस समय का है, उस टाइम का ये। तो क्या है कि इससे वो सांस वाँस लेते थे, जब उनको सांस वाँस में प्रॉब्लम था, मतलब उनको क्या बोलते हैं उसको, उनको सीने में दर्द वगैरह होता था, धड़कनें बढ़ती थी, तब वो हम दिल्ली खरीद कर लाए थे ये। अब इसकी कोई नहीं है, अब सोच रहे इसको फेंक देंगे, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है, लेकिन कल इनसे पूछ लेंगे, एक बार फिर इसको फेंक देंगे। मतलब 1 से 2 दिन के लिए मतलब किए, तो उससे बाद यूज़ भी नहीं किए इसको। तो इसको सोच रहे हैं उनको पूछ के या फेंक दूँगी, इसको रखना बेकार है सब घर में। चलिए बाहर चला जाए दुकान में, देखते हैं, क्योंकि आज दुकान जब से वो गए हैं मार्केट में, उस समय से दुकान खोली ही नहीं है। खाना खाई और लेट गई। तो चलिए चलते हैं, आप बने रहिए आप लोग मेरे साथ। मौसम बदलने से क्या है ना कि ठंड भी बढ़ गई है, तो पहले खिड़की को बंद कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद दुकान का चाबी। चलिए चलते हैं दुकान में। मन तो कर रहा है स्वेटर पहन लें, लेकिन अभी नहीं पहनेंगे, फिर दुकान में से आते हैं, इसके बाद स्वेटर पहनेंगे। देख सकते हैं 3 बज रहा है और मौसम देखिए कैसा अंधेरा अंधेरा सा किया हुआ है, धूप ही नहीं है बिल्कुल सा। देख लीजिए कैसा दिख रहा है, पूरा अजीब सा मौसम हो गया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ठंड चला गया, ठंड चला गया, बस सुबह शाम रह गया है। तो देख लीजिए क्या हाल है, भगवान जी का लीला। अब बारिश तो होगा ही होगा, क्योंकि दिल्ली वगैरह में हो रहा है बारिश, मेरी फुआ भी बता रही थी। देख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों से कल शायद परसों की ब्लॉग्स में बोली भी थी कि मैं अपने से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों से करूँगी।
तो इसके लिए मुझे मेरे पतिदेव के साथ होना है, क्योंकि उनके साथ ही मैं ये बातें करने वाली थी, ताकि उनका आँख ये जो होता है ना वो खुले और दिमाग भी खुले। क्योंकि कुछ भी कर लो, उनकी आँखें खुलने वाली नहीं है किसी के प्रति। तो क्या ही बताएं, बैल के क्या बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत जो होता है वही होता है मेरे साथ। उनके सामने मैं कितना भी उनकी आँखें खोलने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, वो वही कहावत लागू होता है कि भैंस के सामने बीन बजाओ। सेम वही कहानी है। तो क्या ही बताएं अब उनके बारे में। तो बस यही बात है कि उनको मैं ये दिलाना चाहती हूँ कि सुख में और दुख में जो साथ में खड़ा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखें कि कौन आपके साथ आपके दुख में खड़ा है, कौन आपके साथ सुख में खड़ा है। तो इस चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कितने सारे लोग हैं कि आज के ज़माने में क्या है ना कि अगर आप माँ बाप भी पैसे वाले बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, उनका ही तलवा चाटने को मतलब दौड़ते रहते हैं। बेशक जिस बेटे के पास पैसा कम है, अगर नहीं है ही नहीं, और कितना भी अच्छा वो नेचर से हो, आपके लिए मतलब पूरा ईमानदारी से अपना बेटा वाला कर्तव्य निभा रहा हो, लेकिन पैसे से अगर मजबूर है वो, तो वहाँ पर माँ बाप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और पैसे वाले बेटा बहू चार बातें भी सुना दे तो उनके तलवे चाटने से पीछे नहीं हटते हैं माँ बाप। तो सेम वही मतलब बात है। और इसी बारे में मेरे को मतलब मेरी 2-4 दिन से इनकी अनबन भी चल रही है, और मैं इनको समझा समझा के थक गई हूँ कि अपनी आंखें खोलो, वक्त है, वरना वक्त तो है नहीं, जो निकल गया, और अभी भी वक्त है। आंखें खोलो, समझो, लेकिन समझने को मेरी बातें तैयार नहीं है। बस वही है कि तुम्हें क्या है, ऐसे वैसे मुझे मतलब वो मुझे क्या बोलते हैं, उनका प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए बोलते हैं। सही है, उनका प्रवचन सही है, लेकिन रियल ज़िंदगी में अगर इस चीज़ को आप शामिल करके देखिए, जितना वो प्रवचन में कहते हैं, कौन फॉलो करता है। स्टेटस हर कोई अच्छा लगाता है, भगवान का, भक्ति का, मतलब एक से बढ़कर एक, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं उसको? कोई नहीं करता है। बस सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अगर कोई मुझे एक कमेंट में एक भी बंदा बता दे, कोई भी आदमी बता दे मुझे, मेरा कोई भी व्यूअर्स, कि हाँ मतलब कोई उनकी बातों को फॉलो करता है कि अपने जो भी मेरे साथ करते हैं उनके साथ एक थप्पड़ मारे भी तो दूसरा गाल दे दो, किस पे भी थप्पड़ मार लो। अगर कोई ऐसा है तो कोई मुझे बताए। प्रवचन सुनना, फॉलो करना और उस चीज़ को स्टेटस लगाने में बहुत अंतर होता है। आजकल फैमिली लोग भी ऐसे ही हैं, तो इनको मैं समझाती हूँ, इनकी आंखें खुलने। तो कल भी मैं उनको समझा के थक गई, लेकिन नहीं, आंखें नहीं खुलने वाली है उनकी। बस वही है, ये सबके लिए मतलब इनकी नीयत ऐसी है कि क्या ही बताऊँ, मतलब इनकी नेचर ऐसी है, और इनके अपने ही इनके साथ फिर बेईमानी को उतर गए हैं वो। इनको मैं यही बताती हूँ कि जो मर्द अपनी बीवी की बात नहीं मानते हैं, और बीवी कैसा नहीं है कि वो गड्ढे में गिरने के लिए आपको मतलब राय विचार देगी, जो भी समझाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बीवी का बात जो नहीं मानते हैं, उनका फ़ायदा उनके माँ बाप, घर परिवार, हर लोग उठाता है। और देखिए, जो मर्द अपनी बीवी की बात मानते हैं, वहाँ सब लोग उनकी बीवी का भी वो हाल मतलब मर्द बीवी को बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं कि अगर बहू को सुनाएंगे तो बेटा खंभा जैसा खड़ा है, अगर बेटा को सुनाएंगे तो बहू तो बात ही अलग है, जुबान की तलवारें चलाना स्टार्ट कर देंगी। तो वहाँ पे ऐसा तालमेल होता है। और जहाँ आप बीवी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, साथ नहीं दीजिएगा, नहीं समझिएगा, उसकी बताई हुई बातों को नहीं मतलब सुनिएगा, कई बातें को, तो वहाँ तो आपका हर कोई फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई सत्यवादी नहीं है, और कोई भी क्या बोलते हैं, प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद बाबा का प्रवचन को लेकर रियल लाइफ में कोई भी उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी उस रास्ते पर नहीं चल रहा है। बस सब लोग सिर्फ टीवी में दे रहा है, सुन रहे, मोबाइल में दे रहा है, सुन रहे, स्टेटस है मोबाइल में लगा दिए, बस अच्छी बातों का स्टेटस लगा दो, अच्छी बातों को फॉलो मत करो, अच्छी बातों को अपने लाइफ में शामिल मत करो, अच्छे बात को मतलब रियल लाइफ से कोसों दूर है, बस स्टेटस तक ही सीमित है। ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है। चलिए क्या ही बताएं, बाकी तो सब लोग समझदार ही हैं, समझने वाले हैं। चलिए, तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स में।